वर्महोल्स। वर्महोल्स के बारे में आपने कभी ना कभी एक ना एक बार ज़रूर सुना होगा, ठीक है। वर्महोल्स का मतलब क्या होता है बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई एक पॉइंट है मेरे पास में, एक ये ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर सबसे छोटा रास्ता क्या होगा इससे ए से बी तक जाने का, तो आप कहोगे कि स्ट्रेट लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। लेकिन मैं कहूँ कि एक और रास्ता है सबसे छोटा, जो कि है एक इस तरीके से। अगर मैं इसको बेंड कर देता हूँ और इसको एक दूसरे से टच कर देता हूँ, तो सबसे छोटा रास्ता जो क्या होगा, वो अब यहाँ से आर पार जा सकने वाला होगा, जैसे कि इस तरीके से। सबसे छोटा रास्ता जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि सीधा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना। वर्महोल्स का मतलब भी कुछ इस तरीके से वर्क करता है। वो क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक का एक रास्ता खोल देता है, एक टनल बना देता है, जिसके अंदर से आप आ जा सकते हो, ठीक है। इसको मैं एक कहानी से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने रामायण और महाभारत के टाइम को वापस देख सकते हो, तो आपको शायद इस बात पे मेरे को विश्वास नहीं होगा, लेकिन वर्महोल्स ना कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से वर्क करते हैं ना। अगर मैं मान लेता हूँ कि एक कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है मेरे को, जो मैं यहाँ से लेके 5000 लाइट ईयर दूर में चला जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। 5000 लाइट ईयर दूर चला जाता हूँ और वहाँ जाके एक ऐसा टेलीस्कोप रखता हूँ, हर्बल टेलीस्कोप, जैसे आपने नाम सुना होगा, जो कि बहुत दूर की जो आने वाली रोशनी होती है उनको भी कैप्चर कर लेता है, उनको फोटो के रूप में उनको निकाल देता है। तो वहाँ पे मैं उस हर्बल टेलीस्कोप को भेज देता हूँ, और जो रामायण के टाइम पे जो यहाँ से लाइट निकली होगी वो भी कहीं ना कहीं स्पेस में ट्रैवल कर रही होगी, और वो आपको हर्बल टेलीस्कोप में रिकॉर्ड करता है और वहाँ से फोटो खींच के हमारे पास दिखाता है। तो एक तरीके से टाइम ट्रेवल हो गया, लेकिन ये टाइम ट्रेवल नहीं है, ये एक वर्महोल्स का एक तरीका है, जहाँ से आप टनल बना के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, और वहाँ पे आप एक तरीके से टाइम ट्रेवल भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये वर्महोल्स को समझने का तरीका है कि किस तरीके से वर्महोल्स वर्क करता है, ठीक है। अब वर्महोल्स कोई एक प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं है। वर्महोल्स ना, जैसे कि हम वर्महोल्स को अभी देख भी नहीं पाए आज तक, और कभी हम शायद मुझे लगता है कि देख भी पाएंगे, क्योंकि वर्महोल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी के अभी, कि ये पॉइंट से मेरे को इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, लेकिन जब कब जा रहा हूँ, जब मैंने कोई बाहर एक्सटर्नली फोर्स इसके ऊपर लगा रखा है, तब मैं जा पा रहा हूँ इसके ऊपर। लेकिन जैसे मैं हाथ को अपने हटा दूंगा तो ये एक्सटर्नली फोर्स हट जाएगा, और हटने के बाद में ये वापस स्ट्रेट हो जाएगा। यानी कि उसी तरीके से वर्महोल्स जो होते हैं ना, वो स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। जब अनस्टेबल कोई चीज़ होगी तो वो कैसे कभी वो टिक नहीं पाएगी एक जगह पे, तो जैसे ही वो बनते होंगे वैसे ही तुरंत वो खत्म भी हो जाते होंगे। इस वजह से हम आज तो कोई शायद वर्महोल्स को हम ढूंढ नहीं पाए, हमारे साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए। हो सकता है कि मैं भी आगे जाके ढूंढ ले।